In this video, I am going to discuss about phenols, acidity of phenols, effect of substituents on acidity, qualitative test and structure and uses of phenol, cresol, resorcinol, naphthols. These are the topics which will be covered in this lecture. This is the first lecture on Unit 2 Pharmaceutical Organic Chemistry Part 2. So सबसे पहले हम देखते हैं कि फिनॉल क्या होता है. फिनॉल एक्चुअली में एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो बेंजीन रिंग है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है. जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं. तो फिनॉल्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं. फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, नाइट्रोफिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो फिनॉल है वो मोनोहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स होते हैं. मतलब बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. तो यहाँ पे 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं. पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. दिस इज नोन एज डाउ प्रोसेस, क्योंकि यूएसए की कंपनी है डाउ नाम की जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले. सेकंड है फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन आइसोप्रोपाइल. नाउ थर्ड है, एक्चुअली क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है. थर्ड है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. एंड फोर्थ है फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम साल्ट्स. एंड फिफ्थ है कोल्टार. कोल्टार क्या है आपको पता है? कोल्टार कोक और कोल गैस के सिंथेसिस के समय कोल से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो कोल्टार है. ये एक डार्क लिक्विड होता है जिसका उपयोग सोरियासिस के उपचार के लिए किया जाता है. Then first है from chlorobenzene Dow process. This involves the hydrolysis of chlorobenzene with aqueous sodium hydroxide at high temperature and pressure, followed by treatment with dilute HCl. आप यहाँ पे रिएक्शंस देख सकते हैं. यहाँ बेंजीन क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्लोरोबेंजीन सिंथेसाइज होता है. फिर वो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है. देन ये फिनॉक्साइड आयन फिर फिनॉल में कन्वर्ट होता है. फ्रॉम क्यूमिन. This involves air oxidation of cumin. Cumin is also known as isopropyl benzene and followed by treatment with dilute HCl. ये जो मेथड है इससे दुनिया का 80% फिनॉल बनता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है. और इस मेथड की सक्सेस का कारण क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड प्रोपीन फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से बेंजीन और प्रोपीन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि रिएक्टेंट हैं इस मेथड में यूज़ होने वाले. और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एसीटोन है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है. तो मतलब जो रिएक्टेंट है वो भी इजीली अवेलेबल है और इन प्रोडक्ट भी फ़ायदेमंद है, इसलिए ये मेथड वाइडली यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. दिस इन्वॉल्व्स fusion of sodium benzene sulfonate with solid sodium hydroxide at 300 degrees Celsius, followed by treatment with dilute HCl. Next are from benzene diazonium salt. Phenol is prepared by warming a solution of benzene diazonium chloride prepared from aniline on a water bath at 50 degrees Celsius. Fifth is from coal tar. Coal tar provides a natural source of phenol and cresols. Chemical reaction of phenol. The reaction of phenol are reactions of hydroxyl group and the benzene ring. मतलब जो रिएक्शन बेसिकली बेंजीन में क्या फिनॉल में क्या है? बेंजीन रिंग और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो इनके रिएक्शंस को हम अलग अलग पढ़ेंगे. हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन अलग है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन अलग है, और इन दोनों का रिएक्शन मिला के हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल. तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसमें फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट. सो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. फिनॉल इज एसिडिक. फिनॉल नेचर में एसिडिक है, ये आपको पता होगा. इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल टू फॉर्म साल्ट. एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है.
बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड है और कार्बोनिक एसिड से भी, इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता. Reactions with ferric chloride, phenol gives purple coloration with 1 or 2 drops of neutral ferric chloride solution due to the formation of a complex. ये जो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है इस रिएक्शन में, ये हमें क्वालिटेटिव टेस्ट में मदद करता है फिनोलिक ग्रुप का. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड इन एक्वियस सॉल्यूशन. एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ एक्वियस एल्कली सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये फिनाइल ईस्टर्स देते हैं. द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ बेंजोइल क्लोराइड इज नोन एज सर्टन बोमेन रिएक्शन. इसको आप याद रखिएगा. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फिनॉल रिएक्ट्स विथ alkyl halide in alkali solution to form phenyl ethers. The alkali first forms the phenoxide ion which then reacts with the alkyl halide. अगर यहाँ पे एथाइल क्लोराइड है तो उस कंडीशन में यहाँ पे फेनिटोल बनेगा, एथाइल फिनाइल ईथर. और फिनॉल reacts with dimethyl sulfate in alkali solution to form anisole. Anisole is also known as methyl phenyl ether. Next है reaction with zinc dust. When phenol is distilled with zinc dust, low yield of benzene is obtained. Next है reaction of benzene ring. Halogenation, nitration, nitrosation, sulfonation, Riemann-Tiemann reaction, Kolbe reaction, Gattermann-Koch reaction, Fries rearrangement, reaction with benzene diazonium chloride, reaction with phthalic anhydride, reaction with formaldehyde and oxidation catalytic hydrogenation. तो सबसे पहले देखते हैं हेलोजिनेशन. फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, एक्वियस ब्रोमीन टू precipitate of to give precipitate of 2,4,6 tribromophenol. Next है nitration. The phenol reacts with dilute nitric acid to give a mixture of ortho and para nitrophenol. Okay. Next है nitrosation. Phenol reacts with nitrous acid obtained from sodium nitrate or HCl at 5 degrees Celsius to form para nitrophenol exclusively. Ninth है sulfonation. When phenol is treated with the concentrated sulfuric acid at 20 degrees Celsius, orthophenol sulfonic acid is the main product at 100 degrees Celsius, and paraphenol sulfonic acid is the main product at 100 degrees Celsius. ठीक है. Riemann-Tiemann reaction. This involves the treatment of phenol with chloroform in aqueous sodium hydroxide solution, followed by acid hydrolysis. Salicylaldehyde is formed. If carbon tetrachloride is used in place of chloroform, salicylic acid is formed. ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, लगभग ये आता ही है एग्जाम में. नेक्स्ट है कोल्बी रिएक्शन. दिस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड at 125 degrees Celsius under 6 atmospheres of pressure, followed by acid hydrolysis. Salicylic acid is formed. ये रिएक्शन मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी. Next है Gattermann reaction. This involves the treatment of phenol with a mixture of hydrogen cyanide and hydrogen chloride in the presence of aluminum chloride catalyst. Salicylaldehyde is formed. Next है Fries rearrangement. So the phenol is treated with acidic anhydride in the presence of aqueous sodium hydroxide to give phenyl acetate, and then it further reacts with aluminum trichloride, and फिर हमें लास्ट में रीअरेंजमेंट के थ्रू ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है. सो रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फिनॉल कपल्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन एन एल्काइन सॉल्यूशन टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक डाई है. ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है एक डाई है, एजो डाई. सो 15 है रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड. Phenol reacts with phthalic anhydride in the presence of sulfuric acid to form phenolphthalein. ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. Reaction with formaldehyde. When phenol is treated with an alkaline solution of formaldehyde, a mixture of ortho and para hydroxy benzyl alcohol is formed. Oxidation. Phenol undergoes oxidation with air or chromic acid to form para-benzoquinone. 18 है catalytic hydrogenation.
Phenol on catalytic hydrogenation give cyclohexanol. A mixture of its vapor and hydrogen is passed over nickel catalyst at 160 degrees Celsius. Acidity of phenol. तो फिनॉल नेचर में एसिडिक है, ये तो आपको पता ही है. एंड इसका कंपैरिजन करते हैं ये किससे ज़्यादा एसिडिक है और किससे कम एसिडिक है. सो फिनॉल्स आर much more acidic than alcohol but less so than carboxylic acid or even carbonic acid. तो फिनॉल अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है. So phenols are acidic due to the formation of stable phenoxide ion in aqueous solution. फिनॉल्स की स्टेबिलिटी का मेन कारण है फिनॉक्साइड आयन, जो कि एक स्टेबल आयन है, और इसी के कारण फिनॉल एसिडिक है. फिनॉक्साइड आयन में देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा. फिनॉक्साइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल चैप्टर में. नाउ एसिडिटी, द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस. तो ये क्वेश्चन आता है कि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का कारण क्या है. तो रेजोनेंस, इसको आप ध्यान में रखिएगा. एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स में नोटिस दैट द नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द बेंजीन रिंग एंड दे आर बाय इफेक्टिवली डिस्पर्स. दिस चार्ज delocalization is a stabilizing factor in the phenoxide ion. On the other hand, no resonance is possible in alkoxide ion derived from alcohol. That is why alcohols are less acidic than phenols. The negative charge is concentrated on single oxygen atom. Consequently, alcohols are much weaker acid than phenols. Now, effect of substituent on acidity. Effect of electron withdrawing substituent and effect of electron releasing substituent. ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं. तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं. एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, क्लोरो, साइनो on the aromatic ring is acid strengthening. It enables the ring to withdraw more electrons from the phenoxyoxygen. This stabilizes the phenoxide ion still further and results in a stronger acid. For example, para-nitrophenol is more acidic than phenol. Next, effect of electron releasing substituent. An electron releasing group like methyl on the aromatic ring is acid weakening. It strengthens the negative charge on phenoxyoxygen and inhibits the charge delocalization due to the resonance. This destabilizes the phenoxide ion and results in a weaker acid. For example, paracrisol is less acidic than phenol. तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीक्वेंस, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको अच्छे से याद रखिएगा, अलग से शॉर्ट नोट्स इसका रखिएगा आप. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कंपैरिजन तो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में. क्वालिटेटिव टेस्ट. तो क्वालिटेटिव टेस्ट देखते हैं फिनॉलिक ग्रुप्स का. सबसे पहले है लिटमस टेस्ट, देन फेरिक क्लोराइड टेस्ट, देन लिबरमांस टेस्ट, देन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, देन थैलिन डाई टेस्ट. सबसे पहले लिटमस टेस्ट. तो फिनॉल एसिडिक है नेचर में, आपको पता है. तो ये फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. This shows that phenol is acidic in nature. Next है ferric chloride test. So aqueous solution of phenol reacts with freshly prepared ferric chloride solution and gives colored complex. Most phenol give dark color solution. ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से होती है. Next है Lieberman's test. So phenol react with concentrated sulfuric acid and sodium nitrite forms a yellow color quinone monozyme complex. And with excess of phenol and sulfuric acid, a deep blue indophenol complex is formed on dilution. A red color indophenol is formed, which turns to deep color sodium salt solution of indophenol on treatment with sodium hydroxide. ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं. और ये जो रिएक्शंस है केवल उन्हीं फिनॉल्स के द्वारा दी जाती है जिसमें फ्री पैरा पोजिशन होता है. जो फिनॉल का पैरा पोजिशन है वो फ्री होता है. सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेक्स्ट है. इसमें फिनॉल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ब्रोमीन. व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल,
The brown color bromine disappears and a white precipitate of tribromophenol is formed. Next, a phthalate dye test phenol on heating with phthalic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid forms a colorless condensation compound called phenolphthalein. On the other hand, reaction with dilute sodium hydroxide solution gives a pink color free fluorescent compound called fluorescein. Characteristic colors are produced by different phenolic compounds which can be viewed under white background. और ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद मैंने पहले भी बताई थी फिनाइल। पहले जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। नाउ स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनॉल, क्रिसॉल्स, रिसोसिनॉल एंड नेप्थॉल्स। सबसे पहले है फिनॉल का स्ट्रक्चर, सबको पता है। अब इसका यूज देखते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल 2 बिलियन पाउंड्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स like bakelite. The phenol is used as a starting material for drugs such as Celol, aspirin, phenolphthalein, and several other dyes. Explosive example picric acid, many other valuable product of common use, wood preservative, herbicide, nylon, antiseptic like Dettol, gasoline, additives, etc. नाम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिसॉल। तो क्रिसॉल 3 तरह के हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। The crisols are strong germicides and in low concentrations they are effective disinfectants and antiseptics. They are also in low concentration used in low concentration in sheep dips disinfectants often containing insecticide and pesticides. The crisols are important component of creosote, a wood preservative produced as a byproduct of coal tar distillation. Cresol give creosote its antibacterial and insecticidal properties as well as its toxicity and its ability to irrite bare skin. Now uses of cresol में आगे देखते हैं as phenol derived. Okay, as phenol derivatives cresols can be used in phenol formaldehyde resin. Metacresol is used in making photographic developer and explosives, and paracresol can be converted to BST, an important antioxidant in foods. सो स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे भी रहता है और रिसोर्सिनॉल टॉपिकली यूज्ड होता है works by breaking down rough, scaly, or hardened skin. Resorcinol topical is used to treat acne, eczema, psoriasis, and seborrhea, corns, warts. मतलब कई तरह की स्किन डिसऑर्डर्स को ये ठीक कर सकता है. Resorcinol is used as a disinfectant or an antiseptic in pharmaceutical product, and it is used in the manufacturing of resins. It is an analytic reagent used to determine the quality of ketones. Structure of nephthals. नेप्थॉल भी दो तरह के होते हैं, अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल. The monohydroxy derivatives of naphthalene are called नेप्थॉल्स. या अगर यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाए तो ये नेप्थलीन है. नेप्थलीन में अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो नेप्थॉल है. Uses of nephthol, they are used as insecticides and for making dyes. Methyl and ethyl ethers of beta nephthol are used extensively in perfumery. So this is the end of the video, and here's the quote: success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying basic fundamentals. Thank you so much. Like, share and subscribe to UG Pharma Guide.